हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। आज हम जानने वाले हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, वो आपको कैसा व्यक्ति समझते हैं, जिस व्यक्ति के लिए आज आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति का मन में 3 बार नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कीजिए और उसके बाद आपके सामने जो 3 फाइलें हैं थंबनेल में, उनमें से किसी भी एक फाइल को अपने लिए चुन लीजिए। जो भी फाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, वही आज की आपकी रीडिंग है। अगर आपसे किसी भी रीज़न की वजह से रीडिंग कनेक्ट नहीं होती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो आप अदर ऑप्शन वाली रीडिंग देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फाइल 1 की रीडिंग के साथ। सबसे पहले हम यहाँ कार्ड निकालेंगे फाइल 1 के लिए, फाइल 2 के लिए एंड फाइल 3 के लिए। सो यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए फाइल 1 के लिए, जिन्होंने भी फाइल 1 चुना है। सबसे पहले मुझे उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके यहाँ एक कार्ड निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सो बहुत सारे कार्ड निकल आए हैं, हमें यहाँ बस 3 कार्ड चाहिए फाइल 1 के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए फाइल 1 के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए फाइल 1 के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी के साथ। फाइल 1 के लिए हमने कार्ड निकाल लिया है। नाउ फाइल 2 के लिए हम कार्ड निकालेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फाइल 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। फाइल 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए मुझे यहाँ गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। फाइल 2। नाउ हम फाइल 3 के लिए कार्ड निकाल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए फाइल 3 के लिए, जिन्होंने भी फाइल 3 को चुना है उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए फाइल 3 के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए फाइल 3 के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए फाइल 3 के लिए। ओके, सो कार्ड निकल आया है। ये फाइल 3 के लिए हमने यहाँ कार्ड निकाल लिया है। तो सबसे पहले चलिए करते हैं फाइल 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी आज फाइल 1 को चुना है उनकी रीडिंग देखते हैं कार्ड क्या निकल के आया है। फाइल 1 की रीडिंग में जो कार्ड निकला है वो है 7 ऑफ वेंड्स। 7 ऑफ वेंड्स का कार्ड यहाँ निकल के आया है और इस समय सामने वाले के मन में आपके लिए सबसे पहले सम्मान और एक गहरी क्यूरियोसिटी दिखाई देती है। ये व्यक्ति आपको जितना बाहर से देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इनके लिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पहली नज़र में पूरी तरह से समझ पाना आसान नहीं है। आपके व्यवहार में इन्हें एक डीप्थ दिखाई देती है। आप हर बात तुरंत बोलकर सामने नहीं रखते और यही चीज़ इन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और इनकी आगे एनर्जी देखेंगे हम, इनके मन में आपके लिए क्या है, क्या कुछ चल रहा है इस व्यक्ति के मन में आपके लिए। ओके, सो कार्ड यहाँ आ चुके हैं। तो इनके मन में आपकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग लेकिन एक सेंसिटिव व्यक्ति की तरह है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप परिस्थितियों को संभाल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको चीज़ें महसूस नहीं होती, बल्कि इनके हिसाब से आप बहुत कुछ महसूस करते हैं और फिर भी ये भावना और सामने नहीं आने देते हैं, ऐसा कहीं न कहीं इनको लगता है। और साथ ही साथ आपके बारे में इनके मन में एक थॉट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। ये व्यक्ति जितना दिखाते हैं आपको, उससे कहीं ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। आपकी छोटी-छोटी बातें भी इनके ध्यान में रहती हैं।
आपके बोलने का तरीका, आपके किसी सिचुएशन पर रिएक्शन, आपका अचानक शांत हो जाना, इन सबको ये व्यक्ति नोटिस करते हैं। कभी-कभी आपकी चुप्पी भी इनके लिए एक मैसेज की तरह होती है। इनके मन में आपके लिए अटैचमेंट भी है, लेकिन ये अटैचमेंट केवल आपकी प्रेज़ेंस की वजह से नहीं है। इन्हें मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो इन्हें जेन्युइनली कहीं न कहीं फ़ील होता है। इन्हें लगता है कि आप हर किसी को अपनी इनर वर्ल्ड में आसानी से जगह नहीं देते हैं। इसीलिए अगर आपने इन्हें कभी अपना समय, भरोसा या इमोशनल स्पेस दिया है, तो वो बात इनके लिए एक मीनिंगफुल की तरह है। साथ ही इन्हें लगता है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। आप किसी के साथ बने रहने के लिए अपनी सारी बाउंड्रीज़ ख़त्म नहीं कर देते। जब आपको लगता है कि सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, तो आप पीछे हटना जानते हैं। ये चीज़ इनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ाती है। हाँ, कभी-कभी यही पर्सनैलिटी इन्हें थोड़ा मुझे लगता है कि डाउट में भी लाती है। इन्हें लगता है कि आपको खुश करने के लिए सिर्फ़ वर्ड काफ़ी नहीं होंगे। आपको सिंसेरिटी चाहिए, आप सामने वाले के बिहेवियर को ध्यान से देखते हैं। इस समय इनके मन में आपके लिए एक और फीलिंग चलती हुई दिखाई दे रही है और वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इसे जितना समझता हूँ या जितना समझती हूँ, उतना ही महसूस होता है कि अभी बहुत कुछ जानना इनके बारे में बाकी है। आप इनके लिए एक बोरिंग या फिर मैं कहूँ ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हैं। आपके साथ जुड़ी जो यादें हैं, इनके माइंड में अलग वेट की तरह रहती हैं। अगर इस फाइल के सामने वाले व्यक्ति के मन में एक सेंसिटिव कहीं न कहीं सेंटेंस में अगर मैं कहूँ तो ये व्यक्ति मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ऐसी डीप्थ है जो हर किसी में नहीं मिलती है। ऐसी कहीं न कहीं सोच वो आपके लिए लेकर बैठे हैं। तो आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज यही है कि आपको हर किसी के सामने अपनी पूरी पर्सनैलिटी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति सच में आपको समझना चाहता है, वो आपकी खामोशी को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेगा। सो डेफ़िनिटली ये है पाइल 1 की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेज़ोनेट हुई है, कनेक्ट करी है, तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम करें। अब चलिए करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी पाइल 2 को पिक किया है और पाइल 2 में जो कार्ड निकल के आया है वो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ सामने वाले के मन में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे प्रॉमिटिंग फीलिंग है कंफर्ट। मतलब ये व्यक्ति आपको ऐसा इंसान समझते हैं जिसके साथ उसे अपने आप को लगातार साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी प्रेज़ेंस इनके लिए मेंटली कंफर्टिंग है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं, तो इनके माइंड में सिर्फ़ कोई एक घटना नहीं आती, बल्कि आपके साथ जुड़ी हुई एक पूरी फीलिंग आती है, ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है। बात करते हैं इनके मन की, इनके मन में क्या चल रहा है, देखते हैं आगे इस रीडिंग में इनके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो कार्ड यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इनके मन में किंग ऑफ वर्ड का कार्ड आया है। इस व्यक्ति का दिल बहुत साफ है, बहुत ज़्यादा साफ है। इनके मन में कहीं न कहीं ये तो चल रहा है। इन्हें लगता है कि आप लोगों के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं। आप दिखावा नहीं करते हैं, लोगों की आपको सच में परवाह होती है। भले ही आप हर बार अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस ना करें, लेकिन जब आपको किसी की परवाह होती है, तो आपके एक्शंस में वो साफ तरीके से दिखाई देता है। इनके मन में आपके लिए अपेरेसेंस है, ये आपके अंदर लॉयल्टी और सिंसियरिटी को नोटिस करते हैं। इन्हें लगता है कि आप किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देने के बाद उसे आसानी से छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन साथ ही आप हर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो हर किसी पर आँख मूंद कर भरोसा कर लें। आपके बारे में इनकी एक खास ऑब्जर्वेशन है,
आप बाहर से जितने प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही इमोशनल पर्सन आप हैं। आप शायद अपनी परेशानियों को हर किसी के सामने शेयर नहीं करते, कई बार खुद चीज़ें सँभाल लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति इस मुझे लगता है कि क्वालिटी को देखता है और आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी समझता है। लेकिन इनके मन में आपके लिए सॉफ्टनेस इसीलिए भी है क्योंकि इन्हें पता है कि स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद आप डीपली फ़ील करते हैं। आपकी कोई छोटी-सी काइंडनेस इनके मन में काफ़ी बड़ी बन सकती है। कोई सामान्य-सी बात जो आपने शायद कैज़ुअली कही हो, वो इनके माइंड में लंबे समय तक रह सकती है या फिर रही हो, आपने कोई ऐसी बात कही हो जो इनके माइंड से निकल नहीं पाई है। इस व्यक्ति को आपके साथ सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस होती है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति को आपके साथ में महसूस होता है। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसके सामने वो अपनी वास्तविक यानी कि अपनी पर्सनैलिटी रख सकते हैं, अपनी रियलिटी रख सकते हैं। यही कारण है कि आपके लिए इनके मन में सिर्फ अट्रैक्शन या क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि इमोशनल कम्फर्ट भी है। लेकिन एक छोटी-सी बात इन्हें परेशान करती है। कभी-कभी आपको पढ़ना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। आप अचानक क्वाइट हो जाते हैं या अपने इमोशंस अपने तक रख लेते हैं, तब इन्हें समझ नहीं आता कि आपके मन में वास्तव में क्या चल रहा है। फिर भी आपकी ओवरऑल इमेज इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो आपको ऐसा व्यक्ति समझते हैं जो दिल से जेन्युइन है, लेकिन अपनी जो एक डिग्निटी होती है उससे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता है। इनके मन के सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट ये है कि इस व्यक्ति के साथ जो कनेक्शन है, उसमें दिखावे से ज़्यादा सच्चाई है और वो आपको कैसा व्यक्ति समझते हैं, एक केयरिंग, जेन्युइन, लॉयल, इमोशनली इंटेलिजेंट और एक भरोसेमंद व्यक्ति वो आपको समझते हैं। तो इस पाइल में सामने वाला आपके साथ जुड़ी चीज़ों को हल्के में नहीं लेता। आपके लिए इसके मन में एक नेचुरल सॉफ्टनेस है और आपकी प्रेज़ेंस इसके लिए इमोशनली मीनिंगफुल है। सो आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज ये है कि आपकी सिंसियरिटी हर किसी को तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसे दिखाई देती है वो उसे आसानी से भूलता भी नहीं है। सो ये है पाइल 2 की रीडिंग जिन्होंने भी आज पाइल 2 को चुना है। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है, रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग। तो पाइल नंबर 3 में जो कार्ड आया है वो है द स्टार का कार्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है और यहाँ सामने वाले के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा डर और बहुत ज़्यादा मुझे एक जो पासिंग सेंस होती है वो चीज़ दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति आपको ऐसा इंसान समझते हैं जिसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जिसे अपने मतलब बस में करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप अपनी सोच रखते हैं और केवल इसीलिए किसी की बात नहीं मानते क्योंकि सामने वाला आपसे कुछ एक्सेप्ट कर सकता है। इनके मन में आपकी इमेज काफ़ी पावरफुल नज़र आ रही है मुझे। आगे देखते हैं इनके मन में और क्या-क्या चल रहा है आपके लिए। यहाँ देखते हैं इनकी एनर्जी के साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो अगर किसी चीज़ को सही मान ले तो उसके लिए खड़ा रह सकता है हमेशा। द हैंगमैन का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी व्यक्ति या सिचुएशन से आपकी एनर्जी खराब होने लगे तो आप उससे डिस्टेंस बनाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। ये चीज़ इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट भी पैदा करती है। इनके मन में एक थॉट है, ये व्यक्ति बहुत कुछ समझता है लेकिन हर बात बताता नहीं है। ये थॉट कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए है। इन्हें लगता है कि आप सामने वाले के इंटेंशन जल्दी पकड़ लेते हैं। कोई व्यक्ति और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ और बोल रहा हो और उसके पीछे कुछ और सोच रहा हो तो आप उस डिफरेंस को महसूस कर लेते हैं, ऐसा इनको लगता है। इसी वजह से आपके सामने ये व्यक्ति कभी-कभी खुद को थोड़ा
एक्सपोज महसूस करते हैं। आपके लिए इनके मन में अट्रैक्शन सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी की वजह से नहीं है, बल्कि आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी की वजह से भी है। इन्हें लगता है कि आपको अपने जीवन में किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप किसी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और यही बात आपको इनके लिए सबसे ज़्यादा अलग बनाती है। इसी चीज़ की वजह से ये व्यक्ति आपसे सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पाइल 3 में एक चैलेंजिंग एनर्जी नज़र आ रही है। 2 ऑफ वर्ड्स का कार्ड आया है और एक चैलेंजिंग एनर्जी है। कभी-कभी इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप किसी बात को सिंपली छोड़ देने के बजाय उसके पीछे का मीनिंग ढूँढने लगते हैं। आपकी इमोशनल डीप पाथ कभी-कभी आपके लिए ओवरथिंकिंग भी बन जाती है। फिर भी ये आपकी इस क्वालिटी को कमज़ोरी की तरह नहीं देखते। इन्हें लगता है कि आपका माइंड बहुत एक्टिव है और आप चीज़ों को सरफेस लेवल पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि आपके बारे में इनके मन में रिस्पेक्ट इसीलिए भी है क्योंकि आप अपनी बाउंड्रीज़ अच्छे से जानते हैं। आपको अपनी बाउंड्रीज़ कहाँ तक रखनी है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए शायद ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति जेन्युइनली अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रस्ट टूट जाए, तो आप उसी व्यक्ति को अपनी इनर साइकिल से बाहर भी कर सकते हैं। ऐसा इनका मानना है आपको लेकर। यही मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए सबसे ज़्यादा एक फैशन टैंक की एनर्जी में है। आपके अंदर सॉफ्टनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है। इस व्यक्ति के मन में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग थॉट है। इसे हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये थॉट कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर है। वो आपको ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसकी वैल्यू समय के साथ और ज़्यादा समझ आती है। इस फाइल में सामने वाला आपके बारे में सोचता है, आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज़ करता है और कई बार ये भी सोचता है कि आपके मन में वास्तव में क्या चल रहा है। अगर इनके मन में पूरी प्रेज़ेंस को एक लाइन में मैं कहूँ तो ये व्यक्ति बहुत गहरा है, यानी कि वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए सिर्फ़ इसकी बातें नहीं, इसकी खामोशी भी समझनी पड़ती है और वो आपको एक इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड ऑब्जर्वेशन इमोशनली डीप और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति समझते हैं। आपके लिए इस रीडिंग में जो मैसेज है वो ये है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि आपको हर जगह फिट होने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। सही लोग आपकी पर्सनैलिटी को समझते हैं और आपको बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में और अच्छे से लेकर आइए। सो ये है आज की रीडिंग पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 की। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।